है मेरा केवल निशिका वंशी कुकिंग में एक बार फिर से आप सबका वेलकम करती हूँ। तो चलिए आज की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं मेरे से। सबसे पहले आप सभी को जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर मैं आप सभी के लिए अपने कान्हा जी का मोस्ट फेवरेट प्रसाद लेके आई हूँ, जिसका नाम है मेवा पाग और पंजीरी। जन्माष्टमी में मेवा पाग और पंजीरी तो सभी के घर में बनता है, लेकिन मैं इस प्रसाद को किस ढंग से बनाती हूँ वो रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम मेवा पाग बना लेते हैं, जिसके लिए यहाँ पे मैंने 2 कप ये फॉक्सनट यानी मखाना लिया है। इसी के साथ मैंने यहाँ पे 3/4 कप ये नारियल के लच्छे लिए। सूखे नारियल को मैंने ग्रेटर से ग्रेट करके लिया है। और 1/2 कप मैंने ये कैशू नट लिए। आप कोई से भी ले सकते हो, टुकड़ा या होल वाले। मैं होल यूज़ कर रही हूँ। और 1/2 ही कप मैंने यहाँ पे आलमंड लिए। इसी के साथ यहाँ पे मैंने ये 1/4 कप मस्क मेलन शीड्स यानी खरबूजे के बीज लिए। खरबूजे के बीज का टेस्ट मेवा पाग में बहुत मस्त आता है, सो आप ज़रूर से ऐड करिएगा। 1/4 कप ही मैंने गोंद लिया है। गोंद का टेस्ट किसी भी मेवा या लड्डू में बहुत अच्छा आता है। और अगर आप हमेशा मेरी वीडियोस देखते हो मावा पाग या लड्डू की, तो मैं गोंद ज़रूर से ऐड करती हूँ। 1 टीस्पून मैंने फ्रेशली कुटा हुआ ये इलायची का पाउडर लिया है। उसी के साथ 3 से 4 टेबल स्पून के करीब ये देसी घी लिया है, क्योंकि हम प्रसाद बना रहे हैं तो देसी घी ही बेस्ट है। और इसी के साथ मैंने 1.5 टेबल स्पून ये चिरौंजी ली है। इनमें से कोई भी ड्राई फ्रूट्स अगर आपके पास नहीं है तो आप उसे स्किप भी कर सकते हो। और 1 टेबल स्पून मैंने वाटरमेलन शीड्स लिए। 2 टेबल स्पून के करीब ये मैंने स्लाइस्ड पिस्ता लिया, जो लुक वाइज भी अच्छा लगता है और टेस्ट भी बहुत मस्त आता है और काफ़ी हेल्दी भी होता है। ये मेवा पाक को स्वीटनेस देने के लिए मैं गुड़ का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो चीनी का भी यूज़ कर सकते हो। गुड़ को मैंने छोटा छोटा तोड़ लिया है, जिससे इसे मेल्ट करने में आसानी रहेगी। अब मैंने गैस पे एकदम स्लो फ्लेम पे कढ़ाई चढ़ाई है, जिसमें 1.5 टेबल स्पून के करीब देसी घी ऐड करेंगे। घी को हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बस ये मेल्ट हो जाए तुरंत ही इसमें कैशू नट और आलमंड ऐड कर देंगे। एकदम ही स्लो फ्लेम पे इसे लगातार चलाते हुए हमें भूनना है, जब तक कैशू नट में हल्का सा पिंक कलर नहीं आ जाता और जो हमने आलमंड ऐड किए उनमें क्रैक्स नहीं आ जाते। अब देखिए ये भुन गए, रेडी हो गए। इन्हें बाहर निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना हमें इन्हें। आप देख सकते हो आलमंड में कितने बड़े बड़े क्रैक्स आए, इसका मतलब ये एकदम अच्छी तरीके से अंदर तक भुन गया है। उसके बाद इसी घी में हम थोड़ा थोड़ा सा गोंद डाल के उसे भी भून लेंगे। अच्छा, गोंद को भूनने में टाइम लगता है, इसलिए स्लो फ्लेम पे लगातार चलाते हुए उलटते पलटते हमें इसे भून लेना है, वरना ये अंदर से कच्चा रह जाता है और जब आप इसे खाते हो ना तो ये दांत में चिपकता है। इसलिए इसको भूनने में कम से कम 4 से 5 मिनट का टाइम लगता है, तो पेशेंसली आपको इसको भूनना है। आप देख सकते हो गोंद भून के एकदम रेडी हो गया है, कितना बड़ा बड़ा हो गया है। अब इसे हम बाहर निकाल लेंगे और इसी तरीके से इसी घी में बाकी का बचा हुआ गोंद भी हम तल लेंगे। फ्रेंड्स, इस मेवा पाग में जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके पास ना हो या फिर आपको पसंद ना हो, उन्हें स्किप कर सकते हो और जिसकी क्वांटिटी आप चाहो बढ़ा भी सकते हो। सारी चीज़ें देखिए हमारी भुन के एकदम रेडी हो गई है। अब भी घी कढ़ाई में बचा हुआ है। अब इसी घी में हम फॉक्सनट भी डाल देंगे और एकदम स्लो फ्लेम पे लगातार चलाते हुए एकदम करारा होने तक हमें इन्हें भून लेना है। ड्राई फ्रूट्स को भूनते समय एक बात का खास ख्याल रखना है कि इनको एकदम स्लो फ्लेम पे भूनना है तब तक जब तक ये करारे नहीं हो जाते। आप देख सकते हो मखाने भी हमारे एकदम करारे हो गए। इन्हें बाहर निकाल लेंगे। सारी चीज़ें भुन के रेडी हैं। अब फिर से इसी कढ़ाई में 1 टीस्पून देसी घी और ऐड करेंगे। उसके बाद इसमें चिरौंजी, वाटरमेलन सीड्स और मस्क मेलन सीड्स तीनों डालेंगे और एकदम स्लो फ्लेम पे इन्हें लगातार चलाते हुए भून लेंगे, जब तक ये जो शीट्स है ना ये फूल नहीं जाते, इनमें प्यारा सा कलर नहीं आ जाता। शीट्स हमारे भुन के रेडी हो गए। आप देख सकते हो एकदम फूल गए। अब इस टाइम पे हम इसमें ये कोकोनट भी ऐड कर देंगे और गैस की फ्लेम एकदम स्लो रखनी है और इसे चलाते हुए हल्की सी खुशबू आने तक भूनना है। उसके बाद गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इस टाइम पे कढ़ाई हमारी काफ़ी गर्म है,
तो ये जो हमने पिस्ते के स्लाइसेस डाले ये भी भुन जाएंगे। अब ये मटेरियल हमारा एकदम रेडी हो गया है और इसे अब हमें एक साइड पे रख देना है ठंडा होने के लिए। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ही कलरफुल और टेम्पटिंग लग रहा है। सारे ही ड्राई फ्रूट्स भुन के हमारे एकदम रेडी हो गए। आपको इनमें से जो ड्राई फ्रूट्स ना पसंद हो या फिर ना हो आप उन्हें स्किप कर सकते हो, और जो आपको ज़्यादा पसंद हो उनकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, ये आपके ऊपर है। अब ये यहाँ पे मैंने फूड प्रोसेसर का जार ले लिया है जिसमें सबसे पहले आलमंड और कैशू नट ऐड कर देंगे। इनका हमें कोई फाइन पाउडर नहीं बनाना है, बस हल्का सा दरदरा ग्राइंड करना है। ज़रूरी नहीं है कि आप इन ड्राई फ्रूट्स को दरदरा ग्राइंड करो, आप चाहो तो इनको फाइन पाउडर में भी कन्वर्ट कर सकते हो या फिर छोटा छोटा कट कर सकते हो या फिर इनको होल भी रख सकते हो। मैं हर साल अलग अलग तरीके से बनाती हूँ। आप देख सकते हो मैंने इसे दरदरा ग्राइंड कर लिया है। इसके बाद इसे एक प्लेट पे ट्रांसफ़र कर लेंगे। सारे ही तरीक़ों से मेवा पाक बहुत टेस्टी बनता है और ये काफ़ी हेल्दी भी होता है। अगर मॉर्निंग में आप इसका एक पीस खाते हो ना तो ये आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है, स्किन और हेयर हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। अब मैंने इसी जार में मखाने भी डाल दिए। मखानों को भी हमें दरदरा ग्राइंड करना है, फाइन पाउडर नहीं बनाना। आप देख सकते हो इस टाइप का। अब इसको भी हम उसी प्लेट पे ट्रांसफ़र कर लेंगे। आप कुछ ज़्यादा बड़े टुकड़े रह गए हो तो इस तरीके से आप हाथ से भी तोड़ सकते हो बिकॉज ये काफ़ी क्रिस्पी हैं। अब जो हमने गोंद भून के रखा था ना उसे आप मिक्सर ग्राइंडर के जार में मत डालिएगा वरना इसका फाइन पाउडर बन जाएगा। इस तरीके से खल्लर या फिर पोटैटो मैशर से इसे हल्का हल्का सा क्रश कर लीजिए, बहुत आसानी से हो जाएगा बिकॉज हमने गोंद को बहुत अच्छे से भूना है। गोंद भी हमारा रेडी हो गया है, सारी चीज़ें एकदम कुट के रेडी हो गई हैं। अब इसी थाली में जो हमने वो पाउडर बनाया था फॉक्स नट और आलमंड वाला वो ऐड कर देंगे। उसी के साथ जो हमने नारियल, चिरौंजी, पिस्ता और शीट्स भून के रखे थे वो भी ऐड कर देंगे। थोड़े से मैं यहाँ पे डेकोरेशन के लिए बचा रही हूँ। अब सारी चीज़ों को हम हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत से लोगों को ये नहीं समझ में आता कि वो कितना गुड़ या चीनी डालें, तो आज मैं आपको बहुत आसान तरीका बता रही हूँ। इस तरीके से कोई भी कटोरी आप सेट कर सकते हो, उसमें इसे मेज़र कर लो ये कितना है, और अगर आप शुगर ऐड कर रहे हो तो आप आधे से कम डालना, और अगर गुड़ डाल रहे हो तो आप इसका जस्ट आधा डालना। बिल्कुल परफेक्ट ये मीठा हो जाएगा और कोई एक दो तार की चाशनी बनाने की ज़रूरत नहीं, ना तो ये हार्ड होगा और ना ये बिखरेगा। आप देख सकते हो ये टोटल 4 कटोरी के करीब है भर भर के, और जितना हमने यहाँ पे ये ड्राई फ्रूट्स लिया है उसका जस्ट हाफ मैं यहाँ पे गुड़ ले रही हूँ। वैसे मेरे यहाँ थोड़ा कम मीठा खाना पसंद करते हैं तो मैंने 1 कप और 1/4 कप गुड़ लिया है। उसके बाद गैस पे कढ़ाई चढ़ाएंगे एकदम स्लो फ्लेम पे। इसमें 1 से 1.5 टेबल स्पून के करीब पानी डाल देंगे। उसके बाद इसमें गुड़ डाल देंगे। अब एकदम ही स्लो फ्लेम पे हमें गुड़ को मेल्ट करना है, इसीलिए मैंने कहा था आप गुड़ को तोड़ के लीजिएगा। अगर आप बड़ा बड़ा लेके डाल दोगे ना तो उसे मेल्ट होने में बहुत टाइम लगेगा, फिर चाशनी हमारी हार्ड हो जाती है। इस तरीके से आप देख रहे हो तुरंत ही ये मेल्ट हो गया। उसके बाद मैं इसमें इलायची का पाउडर ऐड कर रही हूँ, और इलायची का पाउडर ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे मेवा पाक में फ्लेवर बहुत मस्त आएगा। उसके बाद मैं इसमें 1.5 टेबल स्पून के करीब ये देसी घी ऐड कर रही हूँ। देसी घी ऐड करने से मेवा पाक में बहुत अच्छा शाइन आएगा, उसी के साथ सॉफ्टनेस भी बढ़ जाएगी। लेकिन आपको घी को स्टेप में डालना है, पहले 1 टेबल स्पून डाल दीजिए, मिक्स कर लीजिए, उसके बाद बाकी का डालिए, और जहाँ घी मेल्ट हो जाएगा उसके तुरंत ही बाद सारे ड्राई फ्रूट्स का हम पाउडर इसमें ऐड कर देंगे। आपको याद रखना है गुड़ को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, अगर उसको आपने ज़्यादा पका दिया ना तो ये फिर हार्ड बनेगी, और अगर आपको हार्ड वाली पसंद है तो फिर आप 1 तार की चाशनी बना सकते हो। मैंने यहाँ पे गुड़ को सिर्फ मेल्ट किया है। उसके बाद हमें फटाफट से इसको मिक्स करना है गुड़ के साथ। ये काम आपको बहुत स्पीडली करना है वरना ये बहुत जल्दी से सेट होने लगता है। आप देख सकते हो ड्राई फ्रूट्स को मैंने गुड़ के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। इधर एक थाली मैंने पहले ही देसी घी से ग्रीस कर ली थी। फटाफट से इस मटेरियल को थाली में ट्रांसफ़र कर लेंगे। उसके बाद किसी भी स्पैचुला की मदद से हमें इसे इवनली स्प्रेड कर लेना है।
मैंने आपको एकदम परफेक्ट मेज़रमेंट बता दिया है स्वीटनेस के लिए, बट ये आपके ऊपर है आप कितना मीठा कम या ज़्यादा खाना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें गुड़ या चीनी ऐड कर सकते हो। अब जो हमने डेकोरेशन के लिए ड्राई फ्रूट्स बचाए थे वो डाल देंगे फटाफट से, और तुरंत ही इसे हाथों से और एक फ्लैट कटोरी की मदद से अच्छे से प्रेस कर देंगे, जिससे ये अच्छे से स्टिक हो जाए। लेकिन ये काम आपको बहुत जल्दी करना है, एकदम गर्म गर्म में ही। अगर ये ठंडा हो जाएगा तो फिर ये स्टिक नहीं होंगे। आप देख सकते हो कितनी मस्त लग रही है, कितनी ज़्यादा यमी। अब गरम गरम में ही हमें इसमें निशान बना लेने हैं, जिससे इसे बाद में कट करने में प्रॉब्लम ना हो। बट ये इतनी ज़्यादा मेल्ट इन माउथ बनती है ना कि आप इसे नहीं भी कट करोगे तो भी चलेगा। मेवा पाक की कटिंग आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, जैसा आप चाहो। मैंने यहाँ पे डायमंड शेप में इसे कट किया। आपको मैं पास से दिखाती हूँ कितनी ज़्यादा मस्त कटी है और कितनी यम्मी लग रही है। हल्का सा ठंडा होने के बाद सारे पीसेस मैंने कट करके अलग कर लिए और प्लेट में सजा लिए। इनको देख के कोई नहीं कह सकता ये घर पर बनी है, एकदम मार्केट स्टाइल लग रही है। और फ्रेंड्स, ये देखने में जितनी मस्त है ना, खाने में उससे कई ज़्यादा टेस्टी है। एक बारी अगर आपने इसे मेरे ढंग से बना लिया ना तो हर बार आप इसे ऐसे ही बनाना चाहोगे, और बच्चे भी इसे बहुत मन से खाएंगे। बिकॉज़ हमने इसे पीस लिया था, तो जब बड़े बड़े टुकड़े नहीं आते ना तो बच्चे आराम से खा लेते हैं, और घर में अगर बड़े बूढ़े हैं तो वो भी इसे आराम से खा लेंगे। फ्रेंड्स, सॉरी, रेसिपी शेयर करने में मैं थोड़ी सी लेट हो गई, बिकॉज़ मेरे यहाँ कुछ ट्रेजेडी भी हो गई थी। उसी के साथ मेरी तबीयत ख़राब थी, मेरी बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकल रही थी, इसलिए थोड़ी सी लेट हो गई। अब आपको मैं इसे तोड़ के भी दिखाती हूँ कितनी ज़्यादा सॉफ्ट मेल्ट इन माउथ बनी है, और अंदर से ड्राई फ्रूट्स कितने अच्छे से दिख रहे हैं, एकदम कलरफुल। पिस्ते को ज़्यादातर लोग डेकोरेशन में यूज़ करते हैं, बट मैं इसे मेवा पाक में भी डालती हूँ, बहुत टेस्टी लगता है। अब चलिए फटाफट से पंजीरी भी बना लेते हैं, जिसके लिए मैंने कढ़ाई में 1 टीस्पून देसी घी ऐड किया। अब यहाँ पे मैंने 1 कप ये भर के ये पंचमेवा लिए, जिसको छोटा छोटा कट कर लिया है। पंचमेवा में आप कुछ भी ले सकते हो जो आप पंचामृत में ऐड करते हो वही, और इसको हमें स्लो फ्लेम पे भून लेना है जब तक ये एकदम क्रिस्पी करारी नहीं हो जाती। बस इसको हमें जलने नहीं देना है। पंचमेवा हमारी भुन के एकदम रेडी हो गई है। अब इसे एक प्लेट पे निकाल लेंगे, आप देख सकते हो। उसके बाद इसी कढ़ाई में हम 1 टेबल स्पून देसी घी और ऐड करेंगे। देसी घी की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। उसके बाद 1/4 कप हम इसमें सूजी ऐड कर देंगे। सूजी को हमें एकदम ही स्लो फ्लेम पे लगातार चलाते हुए भूनना है, जब तक इसमें से एक अच्छी सी खुशबू नहीं आने लगती और इसका हल्का सा कलर चेंज नहीं हो जाता। आई नो स्लो स्पीड में भूनने में टाइम लगता है, बट स्लो फ्लेम पे ये काम करिएगा तभी मस्त बनेगी ये। उसके बाद यहाँ पे मैंने 1 कप भर के ये नॉर्मल आटा लिया जिससे हम रोटी बनाते हैं, वो इस सूजी के साथ ऐड कर देंगे और एकदम ही स्लो फ्लेम पे इसे लगातार चलाते हुए हमें हल्का सा पिंक कलर आने तक और अच्छी सी खुशबू आने तक भून लेना है। याद रखना है आपको, आप जितना आटा ले रहे हो उसका 1/4 कप आपको सूजी लेना है, तभी ये परफेक्ट बनेगी। अब आप देख सकते हो ये भुन के एकदम रेडी हो गया है, कलर भी चेंज हो गया है और टेक्सचर भी देख सकते हैं कितना दरदरा है। अब इस स्टेज पे 1/2 टेबल स्पून देसी घी हम इसमें और ऐड करेंगे, क्योंकि इस स्टेज पे अगर आपने देसी घी ऐड किया ना तो ये बहुत ही अलग टाइप की बनती है। आप देसी घी को मिक्स करते हुए 1 से 1.5 मिनट इसे और भून लेंगे। 1 से 1.5 मिनट हो चुका है इसे भूनते हुए। अब इस टाइम पे जो हमने ड्राई फ्रूट्स पंचमेवा भून के रखी थी वो इसमें डाल देंगे, और थोड़ी सी मेवा मैंने बचा ली है डेकोरेशन के लिए। मेवा ऐड करने के बाद इसे भी कुछ सेकेंड इसके साथ मिक्स करते हुए भून लेना है। उसके बाद पंजीरी हमारी एकदम रेडी हो गई है। पंजीरी को हमें तुरंत ही प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेना है, बिकॉज़ कढ़ाई गर्म होती है, डार्क हो सकती है, और जब ये बिल्कुल ठंडी हो जाएगी तब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे बूरा का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहो तो चीनी पाउडर का भी यूज़ कर सकते हो, बट मेरे कहने पे बूरा डालिएगा, उससे ज़्यादा अच्छा टेक्सचर आता है। स्वीटनेस आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। कुछ लोग पंजीरी जितनी होती है उतनी शुगर ऐड करते हैं, कुछ लोग उससे ज़्यादा भी ऐड करते हैं, बट मैं यहाँ पे उसकी जस्ट हाफ ऐड कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने इसे बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है। ऊपर से बचाई हुई मेवा को डेकोरेट कर लेंगे।
पंजीरी हमारी बन के रेडी हो गई है और जितनी ज़्यादा ये देखने में मस्त लग रही है ना, खाने में उससे कई ज़्यादा टेस्टी लगती है। हमारे कान्हा जी को आई होप बहुत पसंद आएंगी ये दोनों चीज़ें। फ्रेंड्स, अगर आज की ये भोग प्रसाद की दोनों ही रेसिपी आप सबको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि इस फेस्टिव सीज़न में आप सबके साथ ढेर सारी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ।